एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो डमाडम डमाडम की आवाज आने लगती थी। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ी। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता। जब वह खरगोश पर इठप्पा मारता तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकाल कर आगे बढ़ता तो उसे ढोल की तेज आवाज़ सुनाई देती। वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता और सोचने लगता कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। सियार उस ओर उड़ जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो डम की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है। पेड़ के पीछे छुपकर खींचता है कि कुछ मिनट बाद किसी तरह से प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से डम की आवाज़ आती है और वह फिर से ढोल के कूद कर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुक कर मुड़ कर देखता है तो ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलते लगता है और लुढ़कते भी जागता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल से फटने पर उसमें से विभिन्न तरह से स्वादिष्ट भोजन निकलता है, जिसका आकर सियार अपनी भूख को शांत करता है। सियार और ढोल की कहानी से ये सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर मिल ही जाता है।